बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिद मोहम्मद आले मोहम्मद अला क़द्र हुब्बे काफ़ी है। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज काफ़ी दिन बाद हम इस वीला को अपलोड करने लगे हैं, तो काफ़ी वक्फा पड़ गया था। तो कुछ वीडियोस बहुत ज़्यादा चल चुकी हैं जी, तो मैंने कहा कि जो असल मौज़ था वो तो हमने चढ़ा दिया, अपलोड किया हुआ है। बहुत सारी वीडियो तकरीबन 700-800 के करीब वीडियो चल चुकी है जी। तो जो कीमती बातें थी सब लोगों तक पहुंचाई हैं, तो जिसने भी सुनी अल्लाह पाक उनको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और गौर फिक्र करें। तो आज हमने सोचा कि सारे बुजुर्ग इकट्ठे हुए, मेहमान आए हुए हैं, चलो आज की याददाश्त एक वीडियो चढ़ा देते हैं जी। तो इसमें कुछ आप लोग भी हमें आगाही फरमाएंगे, तो ताकि हर सूरत से कोई ना कोई ऐसा मोती मिलता है। तो अल्लाह पाक ने ये जितनी भी सूरतें बनाई हैं जी, ये सब अनमोल सूरतें हैं, क्योंकि इनका मकाम बहुत बड़ा है अगर कोई पहचाने तो जी। तो आज का मौजू शुरू करते हैं मोहब्बत से, क्योंकि हमारा दीन जो है, मेरे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की बना पे ये दीन फैलाया और दीन आगे हम तक पहुंचा। तो और जब दुनिया बनी तो अल्लाह की ज़ात पाक वहदहू ला शरीक ने भी इस इश्क और मोहब्बत की बना पर यह दुनिया बनाई। बेशक। तो अल्लाह ने चाहा मैं पहचाना जाऊं, तो उसने बाकमाल इस आदम को बाखूबसूरत बनाया जी। बेशक। और उस आदम में से अपना महबूब बनाया और बड़े बड़े खूबसूरत सूरतें, बरगज़ीदा बंदे अल्लाह ने अपनी सूरतें अता फरमाई जी। बेशक। और मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह ने अपनी पहचान करवाई जी, और आशिकों ने ही पहचान की जी। बेशक। क्योंकि ये पहचान का जो मामला है ना, ये सिर्फ आशिक लोगों का है जी। तो आशिक लोगों की आंख खुलती है, उसी की आंख बनती है, जिसकी आंख बनती है वही देख सकता है। तो वरना फरमाया कि दुनिया अंधी है, गूंगे हैं, बहरे हैं जी। तो इसके लिए वो इस सोच और गमान से बहुत दूर है जी। बेशक। हमारे बाबा जी मंजूर हुसैन काठिया जी और बाबा जी चांदी साहब जी, तो कोई हमें थोड़ा बहुत गुफ्तगू फरमाए। माशाल्लाह असि ते ख्याल दे माहौल तोड़ा बहुत प्यारा लगा जी, बड़ा बेहतरीन तोड़े निजाम है जी। ते जंगल दे विच मंगल बनाए हुए ने, ते काफी दिन हो गए ने ना, मैं को एक दिन वास्ते आया ते काफी दिन हो गए, एक दिन का आया ते काफी दिन हो गए। बड़ा मजा आया, बड़ा सुकून आया, सरूर आया जी जी। हवा ऐसी नहीं मिली जी, पानी ऐसा नहीं मिला जी जी। तो माशाल्लाह लंगर तो जो नसीब च हुंदा वही मिल वैंदा अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। बहुत ही तुहाडा ये सारा बहना रहना चलना फिरना सानू बड़ा पसंद आया माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त हो। असी वैसे पाकिस्तान पूरी फिरदे हां ते इतना मेरे ख्याल बहुत ही जाने ते सुकून आया ते बात होलू होलू अल्लाह कीता बाबे इकट्ठे होंदे गए। मैं आया वो बाबा जी आ गए, मेहमान आ गए ना, बाबा जी आ गए निते चलदी सलाम है, को आ रहा को जा रहा, को आ रहा को जा रहा। आने वाले निते रोक को नहीं सकता ते जाने वाले निते रोक को नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह तोड़ा अल्लाह पाक तोड़ी ये वही सिलसिला आ गया ना मोहब्बत का जी। तो ये सब सूरतें किस लिए इकट्ठी हुई हैं? मोहब्बत के लिए। तो आपको ख्वाहिश है कि हम मैं बाबा मंजूर को मिलूं जी जी, तो आपके अंदर ख्वाहिश पैदा हुई ना, मोहब्बत पैदा हुई जी जी। तो वो 150 किलोमीटर सफर करके चल के आए गर्मी और धूप में, 2.5-3 घंटे साढ़े को लगा। ठीक है, तो इतना ये मुश्किल सफर इस उम्र में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ तक क्या चीज लेके आई? मोहब्बत लेके आई। तो इसलिए सबसे ज्यादा मकाम किस चीज का है? मोहब्बत का। और मोहब्बत के बना पे ये दुनिया कायम हुई है, ठीक है। तो मोहब्बत की खातिर इंसान पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, ठीक। तो मोहल्ला करबला में लोग पैदल जाते हैं किसके लिए? अपने इश्क और मोहब्बत के लिए, ठीक। तो इसलिए मोहब्बत का जो मकाम है ये बहुत बड़ा है, तो उसको समझने की जरूरत है। अगर कुरान में हम थोड़ी सी वजाहत के साथ तहकीक के साथ पढ़ेंगे ना, तो हमें मेरा ख्याल है कि मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं मिलता। सच्चाई, बयानदारी, ईमानदारी और हक और बातिल का वहाँ पहचान होती है और इंसानियत की पहचान होती है। वो सारा एक दर्स है, कुरान पाक जितना भी है हमारे लिए एक दर्स है, एक हिदायत है। तो अगर हम हिदायत हासिल कर लें तो हिदायत तो देने वाली अल्लाह की ज़ात पाक वहदहू ला शरीक है, लेकिन इंसान की कोशिश है, जद्दोजहद है। अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह चाहता है कि कोई बंदा हो जो मेरे आगे आजिज़ी करे, इनकिसारी करे, तो मैं उसको अता करूँ, क्योंकि अल्लाह खुद भी तो अता कर सकता है ना। लेकिन अल्लाह कहता है, फरमाता है कि तू मेरी तरह रुजू कर जी,
मुझे अच्छा लगता है जो बंदा मेरे बारगाह में नुकसारी करता है, आजी करता है, झुकता है, ठीक है। तो यही सूरह मुज़म्मिल में फरमाया कि आधी रात से कुछ कम या कुछ ज्यादा अपने रब को पुकारो गिरहज़ारी के साथ, रो के गिरहज़ारी के साथ, अल्लाह उसको पसंद करता है। जी जी। अच्छा, ये चीजें किसको मिलती हैं? जो डर रखता है। डर रखता है या मोहब्बत रखता है, दो चीजें हैं। दो चीजें। अच्छा, ये जन्नत और अपना दोज़ख क्या है? दोज़ख का डर है, जन्नत का लालच है, वो एक मोहब्बत है। तो इसलिए डर और खौफ से या लालच से या मोहब्बत से इंसान फला पाता है। तो हमें चाहिए कि मिलजुल कर सब, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बहुत प्यारा दीन दिया कि ताकि सब मुसलमान भाई इकट्ठे और सब मुसलमान भाई भाई हैं। अगर हम भाई भाई हैं तो एक भाई भूखा है, एक भाई कोठी बंगला बना रहा है, वो कैसा भाई है? भाई तो वो है ना कि जो साथ वाले भाई को, अगर आप गोश्त खाता है तो भाई भी गोश्त खाए, अगर आप अच्छे कपड़े पहनता है भाई भी अच्छे कपड़े पहने, अगर आपका अच्छा घर है तो भाई का भी अच्छा घर हो। ठीक है, तो फिर तो ये इबादत भी है, फिर भाई भी है। लेकिन हम तो यहाँ गरीब को नहीं पूछते, गरीब का बल्कि हक नहीं देते। जैसे कि अभी बात हो रही थी कि ये हर इंसान की कमाई का मकसद, जिम्मेदार के लिए 10वां हिस्सा के 10% जो है ना, वो हक है उसके अपनी कमाई से, अपने इस रिज़्क से वो निकाले जी। ठीक है, वो नहीं निकालता। एक सैयद बादशाह था, पीर मोहम्मद अली शाह सरकार, उसके साहबजादे थे गुलजार शाह, फैसलाबाद फैसले की बात है, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो बहुत अच्छी सादात थी। तो सादात तो वैसे बाकमाल है ना जी। तो सादात के हम वैसे भी गुलाम हैं। तो उन्होंने मुझसे बड़ी मोहब्बत की, बड़ा प्यार किया। तो फरमाने लगे कि मुझे नजर न्याज पेश की, तो मैंने कहा हुजूर मैं तो सिर्फ आपकी ज़ियारत के लिए आया हूँ, मोहब्बत के लिए आया हूँ। तो फरमाने लगे कि हमारे बुजुर्गों का जो फरमान है ना कि कोई भी दरवेश है खाली ना जाए, उसको कुछ ना कुछ हलात करना है। तो फिर उन्होंने ना अपने बुजुर्गों की मतैर ला के दी जो काफ़ी अरसे की पड़ी थी। तो कहने लगे कि मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि आप एक जवानी के आलम में इस दरवेशी लाइन में आए, ये लिबास पहना और अपनी नफ़ी तज़किया नफ्स जो किया है, तो हम इसको दाद देते हैं। जो असल हमारा काम है अली अली करना, वो आप लोग हमारा काम कर रहे हो कि गली गली कूचे कूचे अली अली हमारे दादा बाबा का नाम पुकारते हो, नारा बुलंद करते हो। वह सैयद बादशाह वो देखा था जिसने मुझे हौसला अफजाई की। तो वरना और तो देख के हमें वैसे पता नहीं उनको क्या हो जाता है कि ये मलांगे से फिर रहे हैं। अरे सादात की पहचान होती है ना उसकी किरदार से, उनकी गुफ्तगू से, उनकी मोहब्बत से, वो सखी होता है। ठीक है ना, वो सखी होता है। अच्छा, तो फरमाने लगे कि उन्होंने फरमाया कि जो उम्मती है ना उसका हक है कि 10% अपने रोजी में से निकाले। ये जो गंदम होती है, फसल होती है, जो कुछ भी होता है, ठीक है, बुरानी है तो वो 20 देगा, अगर नहरी है तो वो 10 देगा सादात को। आगे फरमाया कि सादात का क्या किरदार है, सादात पे क्या फर्ज है। सादात पे फर्ज है कि वो 10 रुपए रखे 90 तकसीम करे। ये सैयद बादशाह का फरमान है कि सादात का काम है 100 में से 10 अपने पास रखे अपने खर्चे के लिए और 90 तकसीम करे। तो अगर वो 90 तकसीम करेगा तो फिर कोठियां बंगले गाड़ियां तो नहीं बना सकता ना, फिर तो सिर्फ जैसे मेरे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सादगी था, जो लंगर का एहतमाम था, जो कपड़ों का एहतमाम था कि फटे पुराने कपड़े होते थे, पाबंद लगे होते थे, जूतों को पाबंद लगे होते थे, फिर तो वही कुछ रहेगा ना। तो अगर ऐसा करेगा तो सादात का मकाम बनेगा ना, फिर उस मकाम पे आएगा, सुन्नत अदा करेगा। तो इधर अगर हम बात करेंगे तो हमारी बात की तो फिर लोग नफी करेंगे, इनको इस बात की परेशानी भी होगी कि ये कैसा मलांगे या दरवेश ये बातें कर रहा है, पता नहीं सादात के खिलाफ चल रहा है। ये हमारी बात नहीं है, ये सादात की बात है, उसके घराने की बात है। उनका फरमान है कि उम्मती 10 दे 90 अपने पास रखे, और सादात जो है 100 में से 90 तकसीम करे और 10 रखे। सादात के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो इसी तरह दरवेश के लिए है, दरवेश भी 100 में से 5-10 अपने सिर्फ जरूरत के लिए खर्च कर सकता है, बाकी वो लंगर के एहतमाम में तकसीम करे या वैसे गुरबा में तकसीम करे, जैसे भी करे, वो भी पैसे जोड़ नहीं सकता, गाड़ियां बंगले वो भी नहीं बना सकता, क्योंकि वो भी इत्तबा रसूल पे होता है। तो जिसने इत्तबा रसूल को अपनाना है, वो सुन्नत अदा करनी है, वही फलाह वाले लोग हैं। तो ये सब होता है इश्क से, मोहब्बत से। जब तुमको किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, तो तुम अपने चाहने वालों के लिए एक एक उसकी अदा जो है ना, उसको आप अपनाते हैं। भाई आप कुछ बोल रहे थे? आप जो भी कह रहे हैं बेहतर कह रहे हैं, मगर नहीं, जैसे आपने कहा है कि कोई तो सैयद होगा,
जी, मैं तो ऐसे सैयद बादशाह है जी अभी वो बिल्कुल है, क्यों नहीं है, उनके कदमों के सदके तो ये दुनिया कायम है। जो भी है ना जी, अल्लाह ताला उनको दोस्त रखता है जो सखी होते हैं। बिल्कुल हकीकत है, ऐसी बात। अल्लाह उनको दोस्त रखता है जो सखी होते हैं। अलगना गना नफ्स, दोस्त सखावत के बगैर वो दोस्त रखता भी नहीं। ऐसे बिल्कुल, क्योंकि ऐसा हुआ, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह ने जब कहा तो 8 दिन में इंसान का गोश्त लेकर आओ, ना दे सके। वो भी तो इंसान थे ना, वो भी इंसान थे मगर फकीर ने दिया ना, फकीर ने दिया ऐसे। और देखो कि उसने ये कहा कि हर जिस्म के मेरा हिस्से ले जाओ, कपड़े में बांध लो, हो सकता पता नहीं अल्लाह को किस जिस्म के किस हिस्से का गोश्त पसंद हो। और वो फकीर ने क्या कहा था, अल्लाह ने हज़रत मूसा कलीम ने कहा कि ये बेटा इस बंदे का 18 साल और इतनी उम्र में मर जाएगा। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जब आए तो वो वक्त रहता था 10 मिनट या 15, फकीर आया, उसने पानी मांगा, तो वो दूध लेकर का दूध पिलाया, और उसने क्या कहा, तुम्हारी उम्र दराज हो, अल्लाह उम्र तुम्हारी जिंदगी दराज करे। और जब वो तो मतलब है कि बहाना था, उसी वक्त वहीं से सांप निकला जो उसको लड़ना था, या कोई चीज जो भी थी उस वक्त मूसा कलीमुल्लाह तो बहुत जलाल में थे ना, तो आपने तो अल्लाह पाक कहा था कि ये मर जाएगा इतने टाइम में, वो तो ना मरा। उस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर 8 दिन में इंसान का गोश्त लेकर आओ, मगर न दे सके ना। बात ये आज मुख्तलिफ बात है ना जी, ये मुख्तलिफ तरीके से ये रवायत मुख्तलिफ रहती है। हाँ जी, कोई रवायत ऐसी थी कि माई की औलाद नहीं थी तो उसकी औलाद दरवेश के कहने पे अल्लाह ने दी, लेकिन ये मुख्तलिफ तरह से रवायत है, लेकिन ये गोश्त दिया गया। दूसरी बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम को गोश्त दिया गया, फरमाया गया कि जाओ ये प्लेट ले जाओ, छुरी ले जाओ, गोश्त लेके आओ, मगर ये फकीर ने दिया, किसी और ने नहीं दिया। तो इसीलिए यही चौथा सपारा मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ कि चौथे सपारे में यही फरमान है, पहली आयत कि वो हरगिज़ भलाई की तरफ नहीं जा सकता जिसने सबसे प्यारी चीज अल्लाह की राह पर कुर्बान नहीं की। ठीक है, तो इसलिए कुर्बानी मांगी ना फिर अल्लाह ने। तो अल्लाह कुर्बानी के बगैर, देखो कुर्बानी के बगैर भी कोई भी हकीकत तक इंसान नहीं पहुंचता। तो इसलिए इस चीज पे गौर व फिक्र होना चाहिए कि हमें कहते हैं ना कि एक चूरी खाने वाला मजनू होता है, खून देने वाला मजनू होता है। तो कामयाब कौन होता है? जो खून देने वाला मजनू होता है। चूरी खाने वाले नहीं कामयाब होते। तो अल्लाह पाक हम सबको मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और खालिस और बेलौस, जिसमें किसी किस्म का लालच ना हो, किसी किस्म की कोई ऐसी कोई बात ना हो उसके अंदर, ताकि खालिस और मुखलस मोहब्बत हो, तो अल्लाह उसको पसंद फरमाता है। ऐसे पसंद फरमाता है आपकी बात, क्योंकि जितनी आप इबादतें रियाजतें करें, जो भी बातें करें, सबसे जो बड़ी इबादत है वो एक दूसरे की चेहरे की तरफ मोहब्बत से बंदा देख रहा है। ऐसा होता है कि जैसे बैतुल्लाह पे नजर जाती है मोहब्बत कैसी थी। मगर एक बात है, जाहिर और बातिन दोनों बराबर होने चाहिए। जाहिर तो बंदा कहे बाबा जी, बातिन में और कई ऐसे बंदे आते जाते हैं, मगर कोई लाखों में से बंदा होगा जो जाहिर बातिन उसका बराबर होगा। ऐसे बिल्कुल ऐसे है जी, जाहिर बातिन जब बराबर है उसको तौहीद कहते हैं। जिसका जाहिर बातिन बराबर नहीं, तौहीद नहीं, वो दूही है ना। अगर जाहिर बातिन बराबर नहीं होता तो दूही है, तो दूही का मकाम नहीं है, यकसुई का मकाम है, एक होना है। ज़ाहिर और अंदर से और बाहर से एक होना है। अगर आप जबान से खालिस मुखलस हैं तो फिर अंदर से खालिस मुखलस होंगे तो आपका मकाम बढ़ेगा और जो चाहेंगे वो अता भी होगा। अगर अंदर कुछ लेके बैठे हैं, बाहर कुछ है, तो फिर कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लाह नीतों को जानता है, अल्लाह इंसान के हर किरदार को जानता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि किसी पाक दार पे जाए तो वहाँ पाक साफ रहे और नीयत को भी पाक रखें और अपने आप को भी पाक रखें। तो उस हर हाल में वो जो कुछ लेने आया वो उसको मिलेगा। तो अगर उसमें कोई फर्क हुआ कि ज़ाहिर में कुछ और अंदर में कुछ है, तो फिर कुछ हासिल होने वाला नहीं बल्कि नुकसान होगा। शक करेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वली की निगाह में जो तासीर देखी बदलती हजारों की तक। क्योंकि जो अल्लाह के नेक बंदे वली होते हैं वो सिर्फ देखते हैं और उनका काम बन जाता, मगर करता तो अल्लाह ही है ना, क्योंकि अल्लाह उसमें मौजूद होता है। इसमें आज़म क्या बात है, सुभान और वही मतलब देखता ही है, क्योंकि अल्लाह भी कहता है मैं राजा करता हूँ, फरमा देता हूँ, हो जाता ला हुकुम फायकुन। क्योंकि इसी तरह जिस तरह शाह शमत तबरेज़ ने कहा तो उसकी शमत मैं भी शमत जी, ऐसे अगर कोई बंदा बता दे जो बदले रखे बोल नहीं ना, मगर उसमें क्या क्वालिटी थी उसमें मौजूद था हमारे। क्योंकि मालिक कहता है मैं ना आसमानों में ना जमीनों में, ना मशरिक में ना मगरिब में, ना शुमाल में, मैं तो तुम्हारे कलूब में हूँ। और फिर अल्लाह ये भी कहता है मैंने तुझे लुत्फ़े से बनाया, तुम बड़े होकर तड़ाक पड़ा करते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो और कहते हो हमने मर जाना, हमारी हड्डियाँ पसीना सो जानी। हाँ बाबा जी ऐशूश करते हैं, कुछ रहता मर जाएंगे तो फिर पता चलेगा कुछ ही रहता। मगर अल्लाह फरमाता है मैं लुत्फ़े से बना सकता हूँ
तो मैंने तुम्हें दोबारा जिंदा करना है, मन रब्बों का, मन दीनों का, मन नबियों का, मैंने सब किताब लेना है। ऐसे ये ना समझ कि दूसरे से बना सकता हूँ, कोई बना सकता है, अमेरिका बना सकता है, कोई बना सकता है, कोई अल्लाह के बगैर कोई बना सकता है। और अल्लाह फरमाता है कि मैं सभी इंसान, हर चीज को मैं उसकी रोजी देता हूँ। मगर ये तो अल्लाह कहता है ना, सुबह उठो मेरी इबादत करो, मेरी जमीन पे फैल जाओ, रिज़्क़ को तलाश करो, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बेशक मैं ही रिज़्क़ बेहतर देने वाला हूँ। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, और मैं जिसे चाहता हूँ ज्यादा देता हूँ। मगर अल्लाह ये भी फरमाता है सूरह आल इमरान में, मैं जिसे चाहता हूँ सल्तनत छीन लेता हूँ, मैं जिसे चाहता हूँ सल्तनत दे देता हूँ, मैं दिन को रात बना देता हूँ, रात को दिन बना देता हूँ, मुर्दा को जिंदा, जिंदा को मुर्दा। और मैं जिसे चाहता हूँ इज्जत, जिसे चाहता हूँ जिल्लत, व तो इज्जत मन तशा व तो जिल्लत मन तशा बिजत, और मैं जिसे चाहता हूँ ज्यादा देता हूँ। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। मगर अवल्लाहु यासिमुका, अल्लाह पाक लैसा मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के बगैर कोई चीज भी नहीं है। हम सरकार ने 30 साल अल्लाह से कलाम की, 5 मिनट भूल गए तो ऐलान हो गया बा यजीद बस्तामी मर गए या काफिर हो गए। सबसे बड़ा सबक यही है कि कम कारवाल दिल यार वाल, हर वक्त तवज्जो मालिक की, और ये हो कि मेरा अगला सांस है या नहीं, मेरा सांस अगला है या नहीं, या कोई जवानी की या बड़े की या छोटे की तरतीब नहीं है। और सियाने आते ना जिले के हिले मौत बहाने, बंदा हर वक्त समझे, और मरने से पहले बंदा मर जाए तो फिर बात बनती है। मगर अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले ही अल्लाह को मिला देते हैं। सुभान अल्लाह जी। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाला। अब हमने सफर किया है, 8 दिन पहले आया हूँ, बीमार था, बुखार था, जो भी था, मगर बाबे जी सरकार बहुत दूर से आए हैं, वाकिफ नहीं थे। इन्होंने कहा कि बाबा आओ, मगर इश्क की बात है जी, हमने कहा आएंगे, हालांकि इन्होंने मेरी तरफ पैसे भेजे, बड़ी बात है, बड़ा इश्क है, बड़ी मोहब्बत है जी। आज कोई बंदा इस तरह करता है कि बंदा किराया भी भेजता कि मेरी तरफ मिल जा, कोई ऐसा बंदा नहीं। बल्कि तो ऐसे बंदे बैठे हैं जो कहते हैं कि आते हुए ना मेरे लिए लेते हैं, हाँ यार है, कोई मेरे लिए पैसे भी लेते हैं, कपड़े भी, हर चीज। मगर ऐसा बंदा देखो, इसकी बात है, पैसे भी भेजे और यार मिल जा, यार रात को रहेंगे, यार तो अल्लाह की बातें करेंगे, यार क्या बात है, ऐसे इंसान अल्लाह ताला ने बनाया है। इसे कहते हैं मोहब्बत जी, बिल्कुल ऐसे, इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं इश्क। हाँ जी, तो ये हमारा मौजूद था जी, इश्क और मोहब्बत का, प्यार का। और ये हमने वजाहत के साथ दिखा भी दिया, किरदार के साथ भी दिखाया कि ये देखो ये मोहब्बत का है कि सिलसिला के इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, तो इश्क कमाने के लिए, एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए। और देखो कि आशिक कैसा है कि फौरन फोन में पैसे भेज दिए, हाँ, और जल्दी आए, और इंतजार की कि जल्दी आओ यार, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मतलब हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं। क्या मकसद सिर्फ सूरत का, सूरत बात, सूरत की मोहब्बत की बात है। तो यहाँ सरकार फरमाते हैं कि ना मैं जोगी, ना मैं जंगम, ना मैं चिल्ला कमाया हूँ, ना मैं पाज मसीती बढ़िया, ना तस्बा खड़काया हूँ, जो दम गाफिल सौ दम काफर मुर्शिद फरमाया हूँ। जो दम गाफिल उसकी याद से वही काफर है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हर घड़ी, हर लम्हा, हर पल उसकी याद में रहना चाहिए, बैठते उठते सोते खाते पीते उसकी याद नहीं भूलनी चाहिए। तो जैसे कि हाथ कारवाल दिल यारवाल। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम अजा चाहेंगे जी, बिस्मिल्लाह जी। मगर बात यह है कि अल्लाह इनको और इनादत दर्जात बुलंद करे। आमीन आमीन। हम शोरकोट की जगरी के रहने वाले हैं, हज़रत खान फारूकीन के पास जाते हैं, वहाँ भी मुलाकात होती है। इसी टॉपिक के सरकार ने बताया है, पढ़िया इल्म वधी मजूरी, इल्म गया तलुमाओ, बुलारा हदायत वाला नफा न की तलुमाओ, सिर दित्या जे सिर हाथ आवे सौदा हार न तुमाओ, बड़ी बाजार मोहब्बत वाले रहबर लेके सुआ, रहबर के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। मैं मुर्शिद के बगैर, रहबर के बगैर कुछ नहीं हो सकता, उस्ताद के बगैर या रहबर के बगैर बंदा जितना कुछ कर ले कुछ नहीं हो सकता, वसीले के बगैर कुछ। क्योंकि इसमें जब इस लाइन पे बंदा जाता है, वसीला जरूरी होता है। जी जी जी। क्योंकि वसीला उनका है जिनके लिए कायनात बनी, ऐसे जिनके लिए कायनात बनी। और एक हम दुआ मांगते हैं, जब हम कहते हैं या अल्लाह अपने महबूब की बेअबी का वास्ता हम पे रहम और करम फरमा। और खुदा की कसम अल्लाह को कितना पसंद आता है, सुभान अल्लाह, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअब हैं, और उनकी बेअबियों के सदके हमारी तकदीरें तकदीर अल्लाह मेहरबानी कर देता है। वसीला पौड़ी और सीढ़ी बनाई ना, क्या बात, कोठे दे हमें बंदा नहीं चाहिए, बैत पंचन पाक जी, साहबा करम और या करम, हर चीज हमारे लिए बनाई है ना। मगर इसमें तफरीक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह ने काम सारा कुछ किया है उसको पसंद है, वो तो अल्लाह तो कहता हो जा तो हो जाता है, वो तो चल हो जा। मगर हम कहते हैं ये क्या हो गया जी, ये क्या हो गया, या नहीं, अल्लाह के काम में जो बंदा मजाक करता है
वही कुफर है, कुफर है, वो वही कुफर कामयाब है। नहीं हो सकता। वही वही। उसके काम में मजाक नहीं करनी चाहिए, उसकी हिकमत और उसकी रजा को मानना रजा चाहिए। को मानना चाहिए। जी जी। तो लो जी, जा चाहते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए, इन बुजुर्गों की गुफ्तगू पसंद आए, तो ज़रूर हमें कमेंट करना और इनकी हौसला अफजाई करना। इनकी देखो ये एक सारा मोहब्बत का सिलसिला है। तो जब ये लोग हमसे अपना कमेंट के जरिए कोई बात पूछते हैं या कमेंट करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है। तो फिर मजीद इंसान का दिल करता है कि भी चलो और भी इजाफा करें। तो ये देखो ना कि मोहब्बत का सिलसिला है। जब किसी के सामने हम बैठे जैसे गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई ऐसी सूरतें वो देखती हैं, उनके अंदर भी एक मोहब्बत पैदा होती है। तो मोहब्बत सबसे बड़ी इबादत है। तो मेरे प्यारे जी, जा चाहते हैं, मिलते हैं अगले विला के साथ। अस्सलाम वालेकुम।